नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। अब हमारी उपस्थिति अभी है अरवल जिला के मानिकपुर थाना के नरोत्तमपुर कोनी गांव में। हमारे साथ गुरु रहमान सर जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान असली गुरुकुलम खोल रहे हैं। आज से एडमिशन ऑन हो जाएगा। बाकी क्या कुछ है सर से जानने के प्रयास करते हैं। चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति है सर। मकर संक्रांति के दिन ही आप अपना ज्ञान असली गुरुकुलम का पूजा ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, क्योंकि हम सनातनी परंपरा पर विश्वास करते हैं और सनातनी परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के पहले जो खरमास चलता है हमारे सनातन परंपरा में, तो खरमास समाप्ति का इंतजार कर रहे थे मैं और ब्रजेश दोनों, जो हम लोग का जो स्कूल है। तो आज मकर संक्रांति है, तो इस अवसर पर जो स्कूल की जो ओपनिंग 10 मार्च को हो रही है, तो उसका ऑफिस ओपनिंग करने देना। हम लोग सोचे कि ऑफिस के ओपनिंग के साथ साथ एडमिशन भी शुरू कर देंगे, क्योंकि गार्जियन का तो बहुत दबाव हो रहा था कि एडमिशन कब से होगा। तो इसी अवसर पर आज से शुभ घड़ी, शुभ दिन पूरे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए आज बहुत बड़ा शुभ दिन है। और स्पष्ट रूप से ये आपको परिवर्तन का सूचक होता है। तो इस परिवर्तन के सूचक में आज नरोत्तमपुर कोनी में जिस ज्ञान असली गुरुकुलम की नींव मैंने और ब्रजेश ने रखी, और उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो एक सेतु के रूप में रजनीश का रहा, जिसको मैं गौतम बेटा कहता हूँ। तो निसंदेह आज एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। ऐसा अनुभूति जैसे कोई आप लोग की शादी नहीं हुई, इसलिए नहीं आप लोग समझ पाएंगे। जब बाल बच्चा होता है और जब नर्स ला के देती है गोद में बाप को, बेटी हो या बेटा, तो उस समय जो बाप को फीलिंग होती है, तो उसी तरह की फीलिंग आज मुझे हो रही है इस क्षेत्र में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्कूल जो है ज्ञान असली गुरुकुलम, ये मेरा, ब्रजेश का या गौतम का या अन्य लोगों का सपना ना होकर, किसी पर्सनल व्यक्ति का ना होकर, एक हिंदुस्तान में एक अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। और जो लोग भी वंचित रह जाते थे पैसा के कारण, गरीबी कारण, संस्कार कारण, और जो नशाखोरी तेजी से बढ़ा है उसके कारण, उन लोगों को भी हम लोगों ने सरकारी फैसिलिटी से ज़्यादा फैसिलिटीज दिया है। आवासीय विद्यालय है हम लोग का, और आवासीय विद्यालय के साथ साथ सांस्कारिक विद्यालय कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि सब्जी से लेके गौशाला तक की सारी व्यवस्था बिल्कुल हाइजेनिक स्तर पर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो और शिक्षा बढ़े, लोग भारतीय बने, भारतीय परंपरा संस्कार को आगे बढ़े। ये विशुद्ध सनातन परंपरा पर आधारित स्वामी विवेकानंद के हाईली मॉडर्न सोच पर आधारित एक स्कूल है, जो निश्चित रूप से पूरे भारत में एक अमिट छाप छोड़ेगी। इसलिए मैं तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, जैसे स्लोगन मेरे शब्दकोश में नहीं है कि आओ तुम्हें पढ़ाएं। ये मेरे शब्दकोश में नहीं है, ना ब्रजेश के शब्दकोश में है। हमारे शब्दकोश में है तुम्हें पढ़ना ही होगा। और उसके लिए अगर हमने, ब्रजेश ने, गौतम ने मिलकर सबने अगर ये ठान रखी है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और मैं कहूँ अगर मील का पत्थर साबित होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मगध, एंड इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिंदुस्तान एंड द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदुस्तान। एक प्रश्न रहेगा सर आपसे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी पटना में रह के करवाते थे बच्चों के, और खास करके आप मगध के क्षेत्र में आए हैं और ज्ञान असली गुरुकुलम का यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो इसमें छात्र कहाँ से, माने नर्सरी से लेकर के कितना ऊपर लेवल तक लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे? देखिए, अभी तो नर्सरी से 10 तक है, और 10 से 12 तक इसको हम लोग करेंगे। लेकिन CBSE के पैटर्न के अनुसार जिसको हम लोग एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं, और एप्लीकेशन के लिए सबकी स्वीकृति मिल चुकी है हम लोग को। तो वैसी परिस्थिति में ये अभी तो नर्सरी से 10 तक रहेगा। लेकिन साथ साथ इसकी एक और विशेषता ये है कि सिविल जज सटे हुए में हम लोगों ने, चूँकि आवासीय है, तो आपको क्लर्क से कलेक्टर या सिपाही से SP, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र के लिए भी एक अलग से व्यवस्था बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध रहेगा। ये एक सकारात्मक इंडस्ट्री की शुरुआत कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शिक्षा एक दुकानदारी का आधार पर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आवश्यकता सबकी रहती है। शिक्षक निश्चित रूप से बड़े दूर दराज के लोग कराएंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था होगी। तो ये एक बहुत सांस्कारिक विद्यालय है, और
हर तरह की पढ़ाई, जो बच्चा जिस फील्ड में जाए, वहाँ हमको लगता है कि यहाँ से निकल के अगर IAS बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, BPSC कर जाता कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल निकाल लेता कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर निकाल लेता कोई दिक्कत नहीं, दरोगा सिपाही निकाल लेता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार है, वो धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल मूल टारगेट, मूल उद्देश्य ज्ञान अस्थली गुरुकुलम पर है, जिसको सींचना है और बहुत दूर तक सींचना है। मेहनत लगेगा, कष्ट भी आएंगे, लेकिन कष्ट का निवारण बजरंगबली करेंगे, हमको विश्वास है। जिस क्षेत्र में सर आप अपना स्कूल खोल रहे हैं, ज्ञान अस्थली गुरुकुलम, देखा जाए तो इधर जो कहीं ना कहीं स्कूल की कमी, ज़्यादा लोगों को खलता था कि कमी है और अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता था, इसलिए आप यहाँ आकर के, तो जो गरीब लोग हैं, गरीब के जो बच्चे हैं, उनका लिए क्या कुछ फैसिलिटी रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सरकारी पटल पर सरकारी स्कूल में प्रावधान है कि 25% बच्चों का या अन्य स्कूल में प्रावधान है कि 25% गरीब बच्चों को लिया जाए जो भी BPL श्रेणी के हैं, तो उसमें खाना पूर्ति होती है। मुझे सच बोलने में हिचक नहीं होती है, खाना पूर्ति होती है। लेकिन हम लोग भी जो भी जिन गरीब बच्चों को लेंगे, तो हम लोग गरीब बच्चों के लिए फॉर्म भरवाएंगे, तो बाद में पहले उनके गांव में जाएंगे और वास्तविक रूप से पता लगाएंगे, और वास्तविक गरीब जो है, जिसके पास लाभ पहुंचना चाहिए प्रत्यक्ष, उसको चुनेंगे, और निश्चित रूप से उन अच्छे गरीब बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होगा। ब्रजेश जी हैं बगल में, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि जो जिस गांव में खुल रहा है स्कूल, जो ज्ञान अस्थली गुरुकुलम, वो सर के ही गांव है। और क्या कहिएगा सर अपने क्षेत्र के जो भी लोग आपके वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनको? हमारा क्षेत्र, पहले तो धन्यवाद आपका चैनल को देता हूँ। ये क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा था, तो हमने सोचा कि एक ठो स्कूल यहाँ बनाएं, और सर से मुलाकात हुई। इन्होंने हमको प्रेरित करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम सर का है, तो हमने इस स्कूल का निर्माण करने में लगे, और इसको बहुत आगे तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक हमसे बनेगा करेंगे। जैसे कि आज ऑफिस का उद्घाटन होगा, स्कूल का कब उद्घाटन होगा? 10 मार्च का होगा। 10 मार्च का उद्घाटन स्कूल का होगा। 10 मार्च का स्कूल का उद्घाटन होगा। बाकी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और बाकी क्या कुछ सोचते हैं ज्ञान अस्थली गुरुकुलम के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।